अरे लड़का लड़की मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे, लिटरली ओल्ड स्कूल है। आज के जनरेशन में हमें मिलता नहीं है जहाँ पे सैक्रिफाइस होते हैं, आंधी आए तूफान आए, बट हमें रहना है, निभाना है। बिहाइंड द कैमरा कितना मुश्किल होता है। मतलब मुझे एक सेकंड भी बैठने नहीं मिला। अगर मुझे कुछ खाने भी मिलता था ना तो कोई मेरे को आके ना बोलता था भाई जरा एक दो बाइट तो ले लो। कि लाइफ में ऊपर नीचे होता है, बट नीचे का पार्ट झेल लोगे अच्छे से, तब जब आप ऊपर पहुंचोगे आपको रियलाइज होगा कि यार मूव ऑन, बी स्ट्रॉन्ग। ईशान के लिए लव क्या है? मेरे लिए लव है ना बहुत सिंपल है। दैट इज़ व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम माई पार्टनर। कि मैं जब घर आऊँ ना, मतलब मेरी सारी तकलीफ़ें है ना वो गायब हो जाए, मैं पूरी दुनिया से लड़ जाऊँगा आपके लिए। हाय एवरीवन, मैं हूँ आरजू ठाकुर और आप देख रहे हैं बज़ूका। वेल, आज हमारे साथ है ज़ीशान खान, जिनका सॉन्ग कह सकते हैं आउट भी हो चुका और काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी आ रहा है। मैं जानना चाहूँगी आपके सॉन्ग के बारे में, जैसे है मूव ऑन। पहले तो ये सॉन्ग का नाम कैसे, मतलब मूव ऑन क्यों रखा आपने? मूव ऑन क्योंकि यार जो हमारे सिंगर थे लव कोट वाला, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट ही हैज़ कम अप विद अ सॉन्ग जो थोड़ा सा सैड है, बट सैड भी इसमें एक बहुत ही अलग कहानी है। दिस इज़ नॉट लाइक वन ऑफ दो सॉन्ग्स के अरे लड़का लड़की मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे। इसमें हमने डिपिक्ट किया है एक प्यार जो लिटरली ओल्ड स्कूल है। मतलब जो प्यार आज के जनरेशन में हमें मिलता नहीं है, जहाँ पे सैक्रिफाइस होते हैं, जहाँ पर वो भले ही आंधी आए तूफान आए, बट हमें रहना है, निभाना है। वो वाला एसेंस जो खो गया आई थिंक आज की जनरेशन में, हम उसे वापस ले आ रहे हैं इस सॉन्ग से। देयर इज अ लॉट ऑफ सैक्रिफाइस, देयर इज अ लॉट ऑफ लव एंड मूव ऑन जैसे वो नाम सजेस्ट करता है। इट इज़ नॉट एग्जैक्टली मूव ऑन, बट इट इज़ हाउ यू डू नॉट मूव ऑन even when you have a choice to, आप फिर भी उस चीज़ में टिके रहो and you don't move on. So that is the entire essence of the song and I think हमने बहुत मेहनत की है। 24 hours की हमने देख के शिफ्ट भी खींची लग रहा है। है। Yes, 24 hours की हमने एक शिफ्ट खींची है, which is I think the longest for a music video, because हमारा music video is what I think 4.5 minutes or something, and उसके लिए the different locations, the different setups, it took us literally 24 hours to shoot. But I'm glad people are liking it, response अच्छा है, so I'm grateful to God. जैसे आपने कहा कि उस सॉन्ग के लिए काफ़ी लोकेशंस पे काम, कहाँ कहाँ आप गए थे, कैसा था एक्सपीरियंस? सो जो हमने म्यूज़िक वीडियो बनाया था, सोचा था, जो स्टोरी एक सोची थी हमने, उसके हिसाब से वी हैड अ लॉट ऑफ डिफरेंट लोकेशंस। हमारे पास आउटडोर लोकेशन हमको एक चाहिए था जहाँ पे थोड़े बहुत कार के सीन्स हम शूट करें। हॉस्पिटल का लोकेशन था, हवेली थी हमारी, फ्लैशबैक में जो घर दिखाने थे वो लोकेशंस थी, जो एक हमको एक सेट का माहौल दिखाना था वो अलग लोकेशन थी। तो कुल मिला के हमारे पास कुछ 5-6 लोकेशंस थी जहाँ पर हमको जंप करना था। और हवेली में भी मतलब सिर्फ ऐसा नहीं था कि जस्ट द हवेली, हवेली में भी सीन्स थे हॉल के, बेडरूम के, स्टेयर्स के, ऐसा सब। तो अगर आप सारे शॉट्स मिला लो तो ईच एंड एवरी लोकेशन दैट वी टुक वर अराउंड 8 to 10 लोकेशंस दैट वी हैड टू शिफ्ट लाइटिंग टू। तो उसमें भी जूनियर्स भी थे, ये थे, एंड इट वाज अ लॉट ऑफ वर्क। मतलब क्योंकि इधर से उधर गुरुद्वारा भी था एक, यस आई फॉरगॉट अबाउट दैट। गुरुद्वारा तो वाज अ डिफरेंट लोकेशन ओनली, वहाँ से हमको जाना पड़ा, फिर हमको ये सेट वाले लोकेशन पे आना पड़ा। बट ऑल इन ऑल द टीम वाज वेरी गुड, द टीम वाज वेरी एक्टिव एंड सबने एकदम अच्छे से काम किया। 24 आवर्स की शिफ्ट हमने की, किसी ने भी कंप्लेन नहीं किया। So all is well that ends well, and I think we have come out with a very very good product, which I am proud of because मेरा पहला directorial debut है। मुझे Yes. इस बार पता चला कि behind the camera कितना मुश्किल होता है। I think life is a little easy ahead in front of the camera, but at the back of the camera, I think it's very difficult, बहुत काम होता है। एक्चुअली मैं यही पूछने वाली थी कि हमने हमेशा एक्टिंग करते हुए कैमरे के आगे देखा है, कैमरे के पीछे का एक्सपीरियंस कैसा था जब आप डायरेक्ट कर रहे थे? कितना, मतलब लोगों को ऐसा लगता है इट वाज वेरी इजी, बट वो होता नहीं है। नहीं मैं होता। आपसे जानना चाहूँगी आपका कैसा एक्सपीरियंस था? बहुत हेक्टिक एक्सपीरियंस था यार, क्योंकि मतलब कैसा था मालूम है, मेरे लिए तो स्पेशली इट बिकम वेरी हेक्टिक बिकॉज आई वाज आल्सो पार्ट ऑफ द सॉन्ग। तो मुझे भी जाके मेरा हेयर, मेकअप, कपड़े पहनना, फिर भागना सेट पे फॉर द शॉट्स, फिर बाद में लोकेशन जंप कर रहे हैं हम लोग तो लाइटिंग वाइटिंग देखना, अच्छा हम यहाँ से शॉट लेंगे, ये लेंगे, वो लेंगे। सो इट वाज कंटिन्यूस वर्क, कंटिन्यूस। मतलब मुझे एक सेकंड भी बैठने नहीं मिला। एंड अगर मुझे कुछ खाने भी मिलता था ना तो
कोई मेरे को आके ना बोलता था भाई जरा एक दो बाइट तो ले लो, वैसा। एंड आई वुड यू नो कि हाँ हाँ खाता हूँ एंड उसमें करके आई डिड नॉट ईट, आई वाज ओनली सर्वाइविंग ऑन एटलीस्ट 7 to 8 रेड बुल्स, क्योंकि एक तो नींद भी आ रही है, सब चीज़ें हो रही है, बट काम करना ही है। एंड इनफैक्ट जब हमको लंच ब्रेक मिला था, वो ब्रेक में मैं तैयार होता था फॉर द नेक्स्ट शॉट Okay. वेयर आई हैव टू एक्ट। एंड देन शॉट दिया, फिर कैमरा पे आके भाई प्लेबैक करो, लेट्स सी कैसा लग रहा है शॉट, फोकस नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ होती है जो ध्यान देनी पड़ती है। एंड आफ्टर ऑल ऑफ दैट आई फील एट द एंड ऑफ इट ना इट वॉज ऑल वर्थ इट, क्योंकि जब आप मेहनत करते हो किसी चीज़ में, जब आप अपना लिटरली खून पसीना डाल देते हो उस चीज़ में, और जब वो चीज़ बनकर आती है ना, एक अलग ही सेटिस्फैक्शन होती है। एंड आई थिंक मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिली है, आई एम सो ग्रेटफुल कि मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिली है। ओके ग्रेट। ऑफ कोर्स उसके अलावा जानना चाहेंगे जैसे आपके को स्टार थे, उनके साथ कैसा बॉन्ड था, कितना कोऑपरेटिव था, चीज़ें कितनी स्मूथली गई है, क्या कहना चाहेंगे आप? यार विद रहना तो मतलब कोऑपरेशन का तो वो सवाल होता ही नहीं है, बिकॉज वी हैव स्पेंड सो मच टाइम टुगेदर। हम एक दूसरे को इतना अच्छे से जानते हैं कि देयर वाज नो कोऑपरेशन। मतलब आई थिंक शी वाज द बेस्ट पर्सन टू टेक ऑन द प्रोजेक्ट, बिकॉज इवन दो अगर कोई और एक्टर होता तो उसके टैंट्रम्स होते, ये होता वो होता कि यार 24 आवर्स हम खींच रही है वो, बट ऑफ कोर्स रहना था, घर की बात थी, तो रहना वाज आल्सो वेरी एक्साइटेड फॉर दिस प्रोजेक्ट एंड she was a massive support, मतलब she was one of the, actually she was the only person जो आके, क्योंकि मैं अपने शॉर्ट्स में बिजी होता, तो वो मेरे को आके भाई कुछ खा ले, कर ले कुछ, यू नो, उसने मेरा ध्यान भी रखा है, हर चीज़ें अच्छे से की है। सो एंड प्लस हर एक्टिंग इज़ फिनोमिनल एज वी ऑल नो इट, तो मुझे उसमें भी ज़्यादा दिक्कत नहीं पड़ी कि अरे यार ये बराबर नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। नो, शी हैंडल एवरीथिंग वेल, मेरा काम उसने ईजी कर दिया थोड़ा सा। So I think all in all, she's always been an amazing co-star, and for us to work on this project again, I think बहुत कम लोगों को opportunity Yes. मिलती है, you know, to work again together, and we got that opportunity, so बस I'm very happy. ओके जैसे आपने कहा, ऑफ कोर्स मैं जानना चाहूँगी जैसे आपने उन्हें ये ऑफर दिया, मतलब ये आया था, तो पहला रिएक्शन क्या था उनका? पहला रिएक्शन यही था, I was like यार ऐसा ऐसा है, म्यूजिक वीडियो है, एंड यू नो इट्स कम माय वे, एंड यू नो द प्रोड्यूसर्स आल्सो वांट यू ऑन बोर्ड, सो वुड यू बी इंटरेस्टेड इन इट? एंड विदाउट अ सेकंड थॉट शी वाज लाइक, यू नो व्हाट, दिस इज योर डायरेक्टोरियल डेब्यू एंड द प्रोड्यूसर्स आल्सो वांट मी ऑन बोर्ड, आई विल डू इट, I will do it, because अगर इसमें तुम्हारा काम अच्छा हो रहा है and you know you all have put that faith in me also, why not? I would love to be a part of it, and she was a massive help. मतलब अगर कोई और होता ना, मुझे शायद I don't think कि मैं एक दिन में ये ख़त्म कर पाता, but because she was a part of it, I think सारी चीज़ें एक दिन के अंदर ही हो गई. So a big thank you to her. ओके ऑफ कोर्स ये सॉन्ग के बारे में थोड़ा सा, जो मतलब हमने देखा कि सॉन्ग बहुत प्यारा है, सारी चीज़ें, एंड में कहीं ना कहीं वो जो मेडिसिन वो खा लेते आप लेके जाते हो, वो सारी चीज़ें भी देखी। बट मैं आपसे जानना चाहूँगी, जब हम ऐसे कोई शूट करते हैं तो हमें भी कहीं ना कहीं फील होता है हम क्या कर रहे हैं, कभी ऐसा लगा था कि ये कैसे सिचुएशन आ गया है, मतलब ऐसा कुछ फील हो रहा था उस टाइम पे? जैसे कि हम कभी ऐसी सीन्स करते तो लोगों को लगता है कि हाँ ये रियल लाइफ में भी काफ़ी बीता है लोगों पे। बहुत लोगों पे बीतता है भी ऐसी चीज़ें, एंड सी मेरा मानना यही है, हम कुछ डिपिक्ट कर रहे हैं एंड नोवेयर आर वी सेइंग कि यू नो हार्मिंग योरसेल्फ इज़ राइट, बट लाइक अगर आप म्यूजिक वीडियो के एंड में देखोगे, वी ऑल्सो जस्टिफाई एज टू वाई शी इज़ बिहेविंग लाइक दिस, सो इट इज़ नॉट अ गुड थिंग, एंड ऑफकोर्स हम ऐसा नहीं करते, ठीक है, एंड ना ही हम एनकरेज करते हैं, बट it is a topic that needs to be addressed because बहुत सारे लोग होते हैं जो when they are down low, जब उन्हें डिप्रेशन हिट करता है, they do not see life further, उनको ऐसा लगता है कि यार अब हमारी लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है यार, अब सब खत्म ही करना है, मतलब जी के क्या कर लोगे। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीपल टू नो दैट लाइफ इज़ वेरी ब्यूटीफुल, क्योंकि अगर यार अगर एक रेनबो को भी आना है तो उसके पहले थोड़ी बारिश तो होती ही है ना, फिर ही तो रेनबो आता है, बिना बारिश के रेनबो आ ही नहीं सकता। तो वो बारिश के बाद इट इज़ ऑलवेज इम्पॉर्टेंट टू रिमाइंड योरसेल्फ कि वो
रेन के बाद है ना रेनबो आएगा, तो आपको बस चलते रहना है, बिकॉज अगर आप गिव अप कर दोगे तो फिर आप कभी वो चीज़ को जो अच्छी होने वाली है वो आप एक्सपीरियंस ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप उसकी तरफ बढ़ ही नहीं रहे हो, आप उधर ही रुक जा रहे हो. So I would suggest anyone and everyone who is going through a rough patch, who is going through depression, there is always light at the tunnel. लाइफ हमेशा अच्छी हो जाती है. एक फेज़ होता है, हर एक के लाइफ में ऊपर नीचे होता है, बट जब आप वो नीचे का पार्ट झेल लोगे अच्छे से, तब जब आप ऊपर पहुंचोगे आपको रियलाइज़ होगा कि यार लाइफ बहुत अच्छी है और वो एक टेम्परेरी फेज़ था. So never go in for self harm and never think also about कि भाई मेरी life waste है, I need to end it. No, move on, be strong. ओके. Move on, be strong. जैसे आपने लव की बात की, इसमें लव देखा गया. मैं आपसे जानना चाहूंगी जिशान के लिए लव क्या है, प्यार क्या है? यार मेरे लिए लव है ना बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है. आई फील के फॉर मी व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम द अदर पर्सन इज पीस. क्योंकि आई फील एज अ मैन ना, मैं बाहर जाके ना मैं कांस्टेंट बैटल करता रहता हूँ काम को लेके. यू नो माई वर्क ऑल्सो डिमांड्स मी टू बी इन प्रॉपर शेप. दैट इज़ ऑल्सो अ बैटल एट द जिम, क्योंकि यार किसी को भी जिम करने में मज़ा नहीं आता है, बट इट इज़ अ बैटल ऑफ कंसिस्टेंसी. तो मैं बाहर जाके कॉल्स ये वो ये काम करना है, ट्राई टू गेट दिस प्रोजेक्ट, मेक दिस बेटर, वर्किंग थ्रू लाइफ. एंड व्हेन आई कम बैक होम ना, घर वो एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर आपको सुकून चाहिए होता है. एंड दैट इज़ व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम माई पार्टनर, कि मैं जब घर आऊँ ना, मतलब मेरी सारी तकलीफ़ें है ना वो गायब हो जाए, बस मैं सुकून में रहूँ. मेरे को लगे कि मैंने जो बाहर जो बैटल करके आया हूँ ना, इट्स ऑल वर्थ इट. क्योंकि अब मैं यहाँ पे आया हूँ ना, अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत पीसफुल लग रहा है. एंड इन टर्म्स ऑफ व्हाट आई हैव टू गिव, आई थिंक I have already shown what I have to offer, because when I am in love, I am completely yours. फिर मैं मतलब मैं पूरी दुनिया से लड़ जाऊँगा आपके लिए, और मैं लड़ा भी है. Yes, of course. मैं लड़ा भी है लोगों से for the one I love. So for me, love is, I would stand by that person for anything and everything, against anyone. वो मेरे को फ़र्क ही नहीं पड़ता कि वो कौन हो. फिर इफ इट अगर मेरे लव्ड वंस पे बात आती है तो फिर मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा.